ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिरा भवती नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता की कथा प्रसंग में। आज हम तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 40 से पाठ करेंगे। आज के श्लोक में काम के निवास स्थान कहाँ कहाँ है इसके विषय में वर्णन किया गया। आवाज ठीक है ना मेरी? हाँ प्रभु जी। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्म्योयेति एष ज्ञानावृत्तदेहिनाम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्म्योयेति एष ज्ञानावृत्तदेहिनाम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्म्योयेति एष ज्ञानावृत्तदेहिनाम्। कोई अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी पढ़िए। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। आज के इन श्लोकों में
वे इंद्रियों के विषय में, मन के विषय में और बुद्धि के विषय में वर्णन है कि किस प्रकार काम का निवास स्थान कहाँ पर है। यदि आप इसके ठीक पहले श्लोकों में यदि आप नजर दोगे, जिसमें जीव का सबसे परम शत्रु वह कौन है, वह है काम। और वो क्यों शत्रु है? क्योंकि व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है और उनके ज्ञान को ढकने के कारण वो असल में ये नहीं समझ पाता कि उसके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो खो देता है। इसलिए आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये आवृतम जो शब्द है, इसको भगवान श्लोक संख्या 38 से लेकर आ रहे हैं। धूमेना आवृत्ते, और अंतिम भी धूमेना आवृत्ते वनिहिर यथा दारिशो मलेना च यथा लवेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदम आवृतम। ये आवृतम, यहाँ पर जो शब्द अंतिम होती है, श्लोक का अंतिम होता है आवृतम। फिर 39 नंबर श्लोक शुरुआत होता है आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेना च। तो शुरुआत होती है आवृतम से, आवृतम ज्ञानमेतेन। तो वो करता क्या है? व्यक्ति के ज्ञान को ढक लेता है। तो ये बात क्यों कह रहे हैं? तो यदि आप गौर करोगे श्लोक संख्या नंबर 36 में अर्जुन के प्रश्न वहीं से शुरुआत हुए थे। अर्जुन ने प्रश्न क्या किए थे? अर्जुन ने ये कहा था कि अतकेन प्रयुक्तम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता, अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजिता। न चाहते हुए भी व्यक्ति बलपूर्वक दुष्कर्म में क्यों लगता है? तो ये जो श्लोक यहाँ पर जो प्रश्न जो पूछे हैं अर्जुन का, व्यक्ति न चाहते हुए भी गलत काम में लगता है। क्यों? तो कारण यह है क्योंकि उसके ज्ञान को आवृत किया गया है। तो आवृत होने के कारण व्यक्ति दुष्प्रकार के कर्म में लिप्त हो जाता है। तो वह आवरण करता कौन है? तो 37 नंबर श्लोक में क्या कहा है? कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा। वे काम के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान ढक लिया है, और वो काम के ढकने का 3 पहलू बताए हैं। पहला है धूमेना आवृत्ते वनिर, जैसे अग्नि धुएं से ढका गया है, और यथा दारिशु मलेना च, दर्पण मल से ढक दिया, धूल से ढक लिया गया है। यथा विनावृतो गर्भस, जैसे गर्भ जो है, शिशु गर्भ के भीतर, वही शिशु गर्भ से आवृत हो चुका है। ये 3 प्रकार के आवरण समझाते हुए भगवान यही बताते हैं कि इसी प्रकार जीव भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रधानता जब ज्यादा होता है, उस तरीके से वे आवृत हो जाता है। तमोगुण की प्रधानता जब ज्यादा होता है तो उसकी तुलनात्मक की गई है, जैसे गर्भ शिशु के भीतर। रजोगुण से जब जीव प्रधान हो जाता है, जीव जब रजोगुण से जब प्रभावित होता है तो उनका ज्ञान आवृत होता है। उदाहरण है जैसे दर्पण के ऊपर धूल,
और जीव जब सतोगुण से जब शिकार होता है तब उनकी तुलनात्मक की गई है, जिस प्रकार अग्नि जो धुएं से ढक लिया गया है, तो वैसे जीव का ये ज्ञान आवृत हो चुका है। और आवरण किसने किया है? काम। और वो काम करता क्या है? वो काम की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती जाती है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च। यहाँ पर भी अग्नि का उदाहरण है। इस प्रकार अग्नि में घी डालने से होगा क्या? अग्नि वो और भड़केगी, अग्नि खत्म नहीं होती, अग्नि बढ़ती जाती है। ठीक इसी तरह जीव के ज्ञान को ढकता कौन है? ये काम। और वो काम करता क्या है? जितना वो काम अपनी संतुष्टि करता है उतना वो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव उतना भारी पड़ता है। और इस तरह आवरण की जो सीमाएं बढ़ती जाती है, और ये आवरण की सीमा बढ़ जाती है तो पूरी तरह ज्ञान उसका नष्ट हो जाता है। तो अब ये समझना होगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान यानी कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान, इसे कहते हैं ज्ञान। और उसी के विषय में यहाँ पर समझाते हैं कि वही ज्ञान को ढका हुआ ये काम है। तो अब प्रश्न ये उठता है, भगवान ये समझाते हैं कि उस काम का हम सामना कैसे करें, कैसे उसे परास्त करें, परास्त करने का विधि क्या है। तब कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विह्यति एष ज्ञानावृत्त देहिनाम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, काम का निवास स्थान कहाँ कहाँ है। अभी जब किसी शत्रु को यदि हमें दमन करना है तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि उनका रहन सहन कहाँ पर है, उनका मेन हेडक्वार्टर कहाँ है। तो भगवान ये काम का मुख्य निवास स्थान वर्णन बताते हैं। ये काम का निवास स्थान कहाँ है? तो क्या कहते हैं, काम का निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन स्थान पर निवास करता है काम। यस्य अधिष्ठान उच्यते, अस्य अधिष्ठान, अस्य यानी कि ये काम, अधिष्ठान यानी बैठा है इस स्थान पर, उच्चते, इसे काम कहते हैं। एतिर विहुयति, और वो करता क्या? विमोहयति, विमोहित कर देता है। ज्ञानम आवृत्त देहिनाम, देहिनाम, जीव जब देह धारण करता है तो उसे देही कहा जाता है। नहीं, जीव के पास यदि देह नहीं है तो केवल जीव आत्मा या आत्मा बोला जाएगा, लेकिन उसने अब देह धारण किया है तो देही कहा जाता है। तो वो देही यानी कि इस शरीर के भीतर बैठा हुआ जो आत्मा, वो देही, वे उनके ज्ञान कैसे हो चुके हैं? ज्ञानम आवृत देहिना, उनके ज्ञान आवृत हो चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आचार्य इसे किस प्रकार समझाते हैं इसी श्लोक को। श्रील प्रभुपाद जी के अगर तात्पर्य से यदि हम गौर करें, प्रभुपाद जी मुख्य जोर देते हैं मन को। इंद्रियाणि मनोबुद्धि, ये तीन में सबसे प्रोमिनेंट एक्टिव
कोई है, सबसे ज्यादा किसी का योगदान होता है तो मन का है, प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो ये मन जो है, इनमें जब काम बैठा है तो निश्चित है कि इंद्रिय और बुद्धि में भी जाने की संभावना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मन में काम नहीं है तो निश्चित है कि बुद्धि में भी और इंद्रियों में भी काम का प्रवेश नहीं होगा। यदि इंद्रिय में आ भी गया तो मन उसको वहीं से रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, बुद्धि में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बुद्धि में तब तक कोई वस्तु प्रवेश नहीं करेगा जब तक मन उसे ग्रहण नहीं करता। तो मन से आगे बढ़ेगा बुद्धि में, तो बुद्धि के अंदर भी काम का प्रवेश होना संभव नहीं है। यदि मन अगर शुद्ध है या मन काम से निवृत्त है, इसलिए कहा गया है कि अमृत बिंदु उपनिषदों में इसका वर्णन है। कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षे। मन एवं मनुष्याणाम, मन एवं मनुष्याणाम, मनुष्य का मन जो है कारणम बंधम मोक्षे, दो लक्षण वर्णन करते हैं, बंधन भी और मोक्ष दोनों। कारणम बंधम मोक्षे बंधाय विषया संगो। तो मन के पास ऐसी शक्ति है कि व्यक्ति को मुक्ति भी देता है और बंधन में भी फंसाता है। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठा था और उसी समय एक सर्प आया और उनको पीछे से डस दिया। अब डसकर वे सांप भाग निकला, सीधे वे अपने बिल में घुस गया और इतने में उन्होंने पलटकर जब देखा तो उन्होंने देखा क्या कि चूहा बाहर निकल रहा है। अब चूहा बाहर निकलता हुआ देखा तो उनको लगा चूहा ने मुझे काटा। अब चूहा की ऐसी की तैसी बोलकर वो बैठ गए। अब की बार क्या हुआ, तो दूसरी बार उन्हें फिर काटा। अब की बार चूहे ने काटा और चूहा काटा और सीधा बिल में घुस गया। अब चूहा जब बिल में चला गया तो इतने में सांप बाहर आया। अब ये पलट कर देखा तो क्या देखा, सांप ने मुझे काटा। ये देखते ही उनको हार्ट फेल हुआ और वहीं पर ही मर गया। तो जब तक उनके मन में ये विचार नहीं जगा कि मुझे सांप ने काटा है, तब तक उनकी मृत्यु नहीं आई। उनकी मृत्यु सांप काटने से नहीं हुआ, उनकी मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उनके मन में व्यक्ति का बंधन और मुक्ति दोनों प्रदान करने में सशक्त है। इसलिए कहते हैं बंध्या विषया संगो, बंध्या विषया संगो। जब विषय वस्तुओं में जब लगता है तो वो बंधन में फंसता है। इसलिए हर विषय वस्तुओं में भी काम का निवास स्थान है। तो काम तो ये तीन चीज में है ही, इंद्रिय, मन और बुद्धि, मगर विषय वस्तुओं में भी काम बैठा हुआ है। विषय वस्तुओं में काम बैठा हुआ है, ये इसका भगवान ने खुलासा किए तीसरे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में। इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो त्वैरणवस्थितो हि सब परिपन्थिनो। इंद्रियस्यार्थे यानी सेंस ऑब्जेक्ट, राग द्वेष व्यवस्थितो, राग और द्वेष दोनों बैठा है। काम का दूसरा पहलू या दूसरा उसे शब्द से अगर उच्चारण करें तो राग द्वेष है।
काम का परिणाम राग द्वेष। तो प्रत्येक वस्तु में राग द्वेष भरा हुआ है, लाइक्स एंड डिसलाइक। तो राग द्वेषो व्यवस्थितो त्वरण वशम गच्छेत तो ही ऐसा परिपंथिनो। भगवान कहते हैं इसके वशीभूत कभी नहीं आना चाहिए, इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो जब विषय में जब मन लगता है तो वशीभूत हो जाता है। विषय वस्तुओं के वशीभूत होने के कारण उनके काम का प्रभाव जब भारी मात्रा में गिरता है तो बंधया विषया संगो, तो बंधन में फंस जाता है। और दूसरे तरफ क्या कहा गया है? मुक्तैव निर्विषयम मना, मुक्तैव निर्विषयम, निर्विषयम यानी वो निर्विषय होता है, वो किसी वस्तु से निर्गमन प्राप्त करता है। अब ये जो इस श्लोक के आधार पर भगवान समझा रहे हैं कि कैसे ये मन जो है व्यक्ति का बंधन और मुक्ति दोनों में कार्यशील है, और यही बात को प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं। इंद्रिय मन और बुद्धि में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कुछ है तो वो है मन। मन से व्यक्ति कुछ अगर बातें अगर संकल्प ले लिया तो निश्चित रूप में कार्य कर पाएगा। तो मन में उसे पहले से उस बात का धारणा लेना होगा। जैसे कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि यूपी इत्यादि में, यूपी बिहार साइड में ऐसा देखा जाता है कि जब बाराती जब आती है लड़की लेने के लिए, बाराती सब आते हैं, तो लड़की वाले जितने रहते हैं, लड़की वाले जितने बाराती, वो लड़के वाले बाराती को खूब गाली देते हैं और इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि ये जो, अब कोई अगर सज्जन व्यक्ति जाएगा और सोचे अरे क्या हो रहा है, जिसे पता नहीं, तो वो तो गाली सुनकर दोबारा कभी उस गांव में भी कदम नहीं रखेगा, इतनी गंदिया गाली देती है। मगर तथापि वे गालियां सुनते हैं और सुनने के बाद क्या, उन्हें दक्षिणा देते हैं। लो तुमने मुझे गाली दिया, ये लो 100 रुपया, 101 रुपया। अब उससे भारी गाली देते तो 501 देते, उससे भारी गाली देते तो 1001 देते। तो जितना भयंकर रूप में गाली दिया जाता है उतना बड़ा दक्षिणा वो देते हैं। तो ये कौन देता है? इन लोग जो लड़के वाले हैं। अब उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, गालियां दो, अब आपको दक्षिणा देंगे बदले में। भला ऐसा कौन हो सकता है? कौन इतना मन से, कौन इतना बलवान है कि गाली भी सुनो और उसको पैसे भी दो, ये बोलते हुए कि और दो मुझे गाली। यहाँ पर इन लोगों के अंदर इस प्रकार के ऐसे आदान प्रदान दिखाई कैसे दे रहा है? कारण क्या है कि वे सभी लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड है, वे पहले से ही तैयार है कि हम जाएंगे तो हमें गाली मिलेगी, और वो पहले से तैयार रहते हैं और उस तैयारी के साथ वो आते हैं और उनको गालियां देते तो वो सुनते भी है और हंसी मजाक के साथ वो पैसे भी देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अपने मन की तैयारी की, इसलिए उनको ठेस नहीं लग रहा है या उन्हें दुख नहीं लग रहा है।
वैसे ही हमें भी इस भौतिक संसार में मन की तैयारी करनी चाहिए। मन की तैयारी क्या होनी चाहिए? सबसे बुरा सा बुरा सिचुएशन भी हो तो भी तैयार रहना चाहिए सहने के लिए। इसके ऊपर निर्भर होना चाहिए, कृष्ण पर निर्भर होना चाहिए। कृष्ण पर आश्रित होते हुए वे प्रत्येक परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मन इतना व्यक्ति को अपने जीवन में विजयता प्रदान कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि कारणम बंध मोक्षे, वो बंधन भी बना सकता है और मुक्ति भी दे सकता है। तो वैसे मन के विषय में भगवान 6 अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में भी कहते हैं, उत्तरात्मा, जो मन जो है व्यक्ति को उद्धार भी कर सकता है। और साथ में कहते हैं कि आत्मा उद्धेर आत्मा आत्मान न आत्मना वशसायत आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपो आत्मना। तो व्यक्ति इस आत्मा यानी ये जो आत्मा जो शब्द कहा गया मन के साथ कहा गया, 6 अध्याय के 5 और 6 नंबर श्लोक में मन का मुख्य कार्य बताया गया है। बंधुर आत्मना आत्मनैव येन आत्मना आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे। मन जो है व्यक्ति का बंधु भी है, शत्रु भी है। यदि मन को यदि हमने अनुकूल कर दिया कृष्ण की सेवा में तो सबसे बड़ा बंधु है। मन यदि नहीं अनुकूल हुआ तो सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आगे क्या कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यस्याधिष्ठानाम। श्रील प्रभुपाद जी ने इस मन को केंद्रित करते हुए कहा। अच्छा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वे और एक गुह्य बात बताते हैं। इंद्रिया में 10 इंद्रिय हुए, आंख नाक कान जीवा त्वचा हाथ पैर मुंह गूदा जनेंद्रिय, ये 10 इंद्रिय है। और इन 10 इंद्रियों में जो कर्ण प्रभावशाली इंद्रिया है, कर्ण इंद्रिया, जिस कर्ण इंद्रियों के सहारे मन की भावनाएं भी बदलती, मन में परिवर्तन भी होता है कर्ण इंद्रियों के द्वारा। अर्थात कर्ण इंद्रिया इतना प्रभावशाली है कि व्यक्ति को बंधन में भी फंसाता है और मुक्ति भी दे सकता है। हमने तो मन के विषय में अभी चर्चा की है, लेकिन मन को कौन प्रभाव करता है? कर्ण इंद्रिया। क्योंकि यही एक ऐसी इंद्रिया है जो हमारे तमाम इंद्रियों में सबसे ज्यादा ओवर टाइम पूर्वक काम करती है। ये ओवर टाइम काम बिना कुछ थमे कार्य में लगी रहती है। आंख तो कभी हम बंद भी कर देते हैं, जीभ से तो हम बोलना कभी बंद करते, कभी रस लेना बंद कर देते हैं, त्वचा से भी हम कभी कभी कुछ कार्य करने में रुक जाते हैं। हाथ पैर मुंह गूदा जनेंद्रिया, ये तमाम इंद्रियों को तो हम कुछ समय के लिए राहत भी देते हैं, उन्हें रेस्टिंग टाइम देते हैं। इनका इंद्रिया वे तो एक्टिव रहती है, मगर नासिका इंद्रियों से भी ज्यादा वेगशाली कर्ण इंद्रिया है। क्योंकि यदि सोया भी है तो कर्ण इंद्रिय जो है वही सहयोग करता है व्यक्ति को जगने के लिए। तो कर्ण इंद्रिया सोए हुए व्यक्ति को भी जगा सकता है। पूरी इंद्रिया सोई है, कोई इंद्रिय
एक्टिव नहीं है, मन भी अपने सपनों की दुनिया में है। तो ये तमाम जितने भी इंद्रियों को खींच के लाने वाला कर्ण इंद्रिय, और कर्ण इंद्रिय के आधार पर वो शब्द ध्वनि जब प्रवेश करेगा तो मन का भी स्वप्न टूटेगा ही नहीं। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा सब वे क्रियाशील में लग जाएंगे। तो कर्ण इंद्रिया वे सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। तो इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस कर्ण इंद्रियों को महत्व दिया है। वैसे ही जीव की परिस्थिति क्या है, जीव भी वे भी इस भौतिक संसार में सोए हुए अवस्था में है, मगर वो सोए हुए अवस्था से जागृत होने के लिए उन्हें किसकी आवश्यकता है? भगवान नाम के जप के आधार पर वो अपने को जगा सकता है। तो जब भगवान के नाम की ध्वनि जब बारंबार बोलते हैं तो इसी कर्ण इंद्रिय से प्रवेश किया जाता है। अशेष संक्लेश गुणानु मुरारी, उस मुरारी के गुण को जब व्यक्ति निरंतर सोचता रहता है तो अशेष संक्लेश, जितने भी हमारे अशुभ है, जितने भी हमारे क्लेश है, सब नष्ट हो जाते हैं। गुणानुश्रवणम मुरारी। तो भगवान के मुरारी का जब हम कीर्तन या भगवान के गुणाओं को, उस गुणावली को जब श्रवण करते हैं कर्ण इंद्रिय से, तो हमारा बेड़ा पार हो जाता है। वैसे ही हम देखें, और माता रुक्मणी ने भी यही किए थे, केवल श्रवण की थी। श्रवण करते हुए उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को ही पति के रूप में थाम ली। कह भी कृष्ण को, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे अलावा मैं किसी की नहीं होंगी। और ऐसे रुक्मणी का जो श्रवण करने का इतना तगड़ा प्रभाव हुआ कि रुक्मणी ने अपना सर्वोच्च कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी भी कृष्णा बुक के कहीं, कृष्ण बुक में ही वे ये ऐसे उदाहरण एक प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि बचपन में ही बाल विवाह हो जाता था पहले के समय पर। तो बाल विवाह होने के बाद जो छोटी जो कन्या जो रहती थी, उनको उनके पति के गुणों के विषय में बचपन से ही बताया जाता कि तुम्हारे पति ऐसे है, इस गुण, ये गुण धारण किया है, इस प्रकार है। तो बोलते बोलते स्वाभाविक उनका डेडिकेशन अपने पति के प्रति बाल अवस्था से शुरू हो जाता था, और वो इतना पक्का होता था कि बड़प्पन में वे अपने पति के अलावा किसी अन्य के प्रति उनकी शरणागति जाती नहीं। तो ये श्रवण सुनने का ये तगड़ा महत्व है। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्रवण के विषय में ज्यादा तदात्म रूप में उसे घोषित करते हैं। अच्छा, अब श्रीपाद रामानुजाचार्य क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये जितने भी इंद्रियाएं हैं, ये तमाम इंद्रियां ये कब कार्य में लगती है? जब मन उन्हें आदेश देता है, और मन को आदेश का कौन देता है? बुद्धि देता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो वैसे इसी मन के अंदर या बुद्धि के अंदर या इंद्रियों के अंदर इच्छाएं जागृत होती है। इसी इच्छा जो मन के भीतर बैठा हुआ है,
वो तमाम इच्छा के इंस्ट्रूमेंट वो इंद्रिय है, क्योंकि जो भी कुछ इच्छाएं जो भीतर है उसका आउटपुट इंद्रिय है। यदि मन के अंदर किसी के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना छुपी हुई है तो वो कैसे दिखाई देगा? जब वही मन के अंदर से जब शब्द ध्वनि या मन के अंदर से वो इच्छाएं जो है वो इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है, तब पता लगता है इसके मन में क्या है। तो मन के भीतर की इच्छाओं का आउटपुट जो है इंस्ट्रूमेंट, आउटपुट इंस्ट्रूमेंट है वो सेंस है, यानी कि इंद्रिय है। तो इंद्रिय एक को हम इंस्ट्रूमेंट के रूप में कह सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट कहूं या उसे एक यंत्र के रूप में उसे घोषित कर सकते हैं। तो ये यंत्र है, उसी यंत्र से वस्तु वही निकलता है जो अंदर है। जैसे कभी कभी जो खेती बाड़ी जो करते हैं वे लोग जितने भी दान इकट्ठा, जितने भी अन्न इत्यादि उत्पादन होता है, वो सारा अन्न एक बड़ा सा एक वेयरहाउस जैसा एक उन्होंने बनाया रहता है, एक मटके का, और उसी मटके के अंदर डाला जाता है और नीचे से खोलकर उसको एक के बाद एक निकाला जाता है उस अन्न को। तो कोई अगर देखेगा कि जैसे पिछले वर्ष खराब अन्न आया था तो खराब अन्न डाले थे, और फिर इस वर्ष अच्छा अन्न आया था तो अच्छा अन्न ऊपर से डाला, तो नीचे से जब अन्न निकाल रहे थे तो खराब अनाज निकल रहा था। तो कोई ये जिसे समझ में नहीं आए तो वो तो ये कहेगा कि अरे ये दान का खदान जो है यही सबसे बेकार है, इसमें अच्छा अन्न डालते तो खराब निकलता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि पिछले वर्ष खराब डाले थे इसलिए अभी आ रहा है। वो खदान का कोई उसमें लेन देन नहीं है या उसका कोई दोष नहीं है, उसमें जो डाल के रखे तो वही निकला। वैसे ही इंद्रियों में कोई दोष नहीं है, मगर इच्छा क्या है उसी पर निर्भर करता है व्यक्ति की क्रियाएं, कि उसने इच्छा क्या रखा है, उस इच्छा पर निर्भर रहता है। इसलिए जैसे दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, उनका तो करंट देना उनका एक ही कार्य